हे हेलो। अभी मैं जहाँ पे आया हूँ ना, ये जगह इतना खूबसूरत है, मतलब इधर से कहीं जाने का मन नहीं होगा। देखो एक बार। हे गाइस, हेलो, तो वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड माय चैनल क्राफ्टिंग लाइफ। होप करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया हो और बहुत बेहतर कर रहे हो। एनीवेज, तो बात करते हैं पहले वीडियो को लेके। ये है मेरा एरोक्स 155 और इसी के रिगार्डिंग आज बात करेंगे। तो देखो, पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के जो अच्छी चीज़ें हैं वो बात कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे इसके कॉन्स पे। अभी तक लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास चला चुका हूँ और फर्स्ट सर्विसिंग भी गाड़ी का हो चुका है। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आज बात करेंगे एरोक्स के कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स के बारे में, बिकॉज थोड़े बहुत मुझे प्रॉब्लम्स दिखे हैं इस स्कूटर में, तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को, चलिए। तो पहला जो सबसे बढ़िया है इसका लुक्स। भाई गाड़ी अलग ही लगता है देखने में। अगर तुम इसका रोड प्रेजेंस का बात करो ना, तो रोड प्रेजेंस इतना बढ़िया है कि मैं क्या बताऊँ। ये ग्राफिक्स, ये कलर, ये जो शार्प इसका लुक है सामने का, इवन विद द वाइट टायर्स 110 mm सामने और पीछे 140 mm सेक्शन का पीछे का जो टायर है। ओवरऑल इसका हाइट इतना ऊंचा है, जो बैठता है ऊपर बैठता है। तो ओवरऑल आप अगर देखो, अगर और एक चीज़ बढ़िया कि इसका जो साइलेंसर है सेम इसने रेप्लिका करने का कोशिश किया है, एयर फिल्टर को ऐसे बाहर देके। तो इसके चलते ना गाड़ी बहुत ज़्यादा बल्कि लगता है। और ये इसका मैं जो क्रैश गार्ड्स है वो पूरा अगर लगा दूँ ना, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा मतलब बिग बाइक जैसा फील देता है। ठीक है, अगर रोड प्रेजेंस का बात करूँ गाइज, तो कहीं भी आप जाओ, कहीं भी रुको, हर बंदा छोटे से लेकर बड़ा सबको पूछता है भाई ये बाइक है या स्कूटर। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ये एक्चुअली है एक स्कूटर जिसको हम लोग पावर स्कूटर भी बोलते हैं। 155 सीसी R15 का जो इंजन है, सेम इंजन यूज़ हुआ है, लेकिन इंजन को थोड़ा सा डिट्यून कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट का, पहला हो गया लुक्स, उसके बाद है गाड़ी के मतलब गाड़ी का जो फील है, वो फील इतना बढ़िया। आप अपराइट पूरा बैठते हो गाड़ी पे और एक्सेलेरेटर हाथ आपका ज़्यादा ऊंचा भी नहीं है, ज़्यादा नीचे भी नहीं है, कंफर्टेबल जोन में है। तो वो एक बहुत बढ़िया फील आपको देता है। गाड़ी का थर्ड जो अच्छा चीज़ है वो है गाड़ी का परफॉर्मेंस। गाड़ी का परफॉर्मेंस इतना तगड़ा है। अब 80-90 पे भी क्रूज़ करोगे ना, 80-90 पे तो आप इजीली क्रूज़ करोगे जितना मैंने देखा है। अगर उसके बाद भी समझ लो, अगर कोई ट्रक जा रहा है या बस कुछ भी है, आप अगर उसको ओवरटेक करना चाह रहे हो ना, तो यू स्टिल हैव दैट थ्रस्ट लेफ्ट ये गाड़ी में। तो उसके बाद भी थोड़ा सा बच जाता है कि आप गाड़ी को थोड़ा पुल कर सको और ओवरटेक कर सको। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी मुझे। 110-15 तक तो गाड़ी को कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ, 120 जाने के बाद आपको फील होगा थोड़ा इधर उधर वाइब्रेशन थोड़ा सा फील होंगे और लग रहा होगा कि गाड़ी को तकलीफ हो रहा है, लेकिन उससे पहले तो भाई गाड़ी मक्खन है, मक्खन। फोर्थ जो चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा गाड़ी का, वो है गाड़ी का फीचर्स। देखो, इस गाड़ी में ना बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि गाड़ी के में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है और TFT डिस्प्ले। हालांकि ये डिस्प्ले में थोड़ा सा इशू है, उसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। तो गाड़ी का टच एंड फिनिश बहुत अच्छा है। गाड़ी का जो बूट स्पेस है वो हमको दिखा देता हूँ। फिफ्थ है गाड़ी का बूट। गाड़ी का बूट इतना स्पेशियस है, 25 लीटर्स का बूट स्पेस है। यहाँ पे आपका बहुत कुछ आ जाएगा। एक फुल साइज़ हेलमेट भी उल्टा करके आप इसके अंदर रख सकते हो। ये होगा गाड़ी का स्पेस। सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि मैं राइड करता हूँ बाहर, तो मुझे पता है कि जब आप राइड पे होते हो पूरा लगेज सेटअप रहता है। तो उस पर अगर स्कूटर रहा तो अगर सीट के नीचे टैंक है या फिर बाहर पीछे भी है ना, अगर ये बहुत सारे स्कूटर के यहाँ बाहर इस पोजीशन पर रहता है, तो उससे दिक्कत एक ही होता है कि आपको पूरा लगेज सेटअप उतार के उसको फिर से फुल अप करना पड़ता है। लेकिन इसमें सेटअप क्या है, इसमें आपका फुल टैंक इधर मिलता है। ठीक है, तो इसमें एक इजी एक्सेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी बैग या टैंक बैग कुछ रखे हो तो उसको हटा के बस आपको सेम बाइक की तरह सिस्टम हो जाता है। देखो, प्रोज का बात करना तो बहुत सारी चीज़ें कंसीडर करना पड़ता है। सिर्फ फीचर्स को लेके प्रोज या कॉन्स कंसीडर नहीं होते। ये होता है कि आप गाड़ी कितना प्रैक्टिकल है। देखो, ये गाड़ी अगर बाहर दूसरों किसी को दिखाओगे इंडिया में, तो क्या होता है ना, सबका एक थॉट प्रोसेस है कि स्कूटी है तो उसके बीच में एक आपको यहाँ पे गैप चाहिए ताकि आप कुछ कैरी कर सको, सामान कैरी कर सको। वो इस गाड़ी में नहीं है। तो अगर वो ये गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जो सोचते हैं कि स्कूटर सिर्फ एक गधा है और स्कूटर बस काम और सामान लादने के लिए होता है। नो गाइस,
मेरे हिसाब से ये गाड़ी बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मुझे लगता है कि यहाँ पे पेट्रोल टैंक देना बहुत ही बड़ा एक चीज़ है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चीज़ है। यहाँ अंदर इधर देने में मतलब बेकार लगता है भाई, गाड़ी चलाना में मूड ऑफ हो जाता है। तो अगर आप लॉन्ग रूट प्लान करते हो और लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो ये गाड़ी आपके लिए इस हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो ये हो गए कुछ प्रोज ऑफ द स्कूटर। नाउ बात करते हैं इसके जो छोटे छोटे कौन से जो मुझे दिखा है। तो पहला तो देखो, पहले जो ये बाइक आया था ना, तो उसका जो सस्पेंशन के लेके बहुत बात हुआ था, लेकिन अभी पहले से सस्पेंशन इसका बहुत बेटर है। मतलब 2022 वाला जो मॉडल था उससे तो इसका सस्पेंशन सेटअप बेहतर है, लेकिन फिर भी स्टीफ है। अगर आप पीछे अच्छा खासा लोड लेके जा रहे हो तो आपको शायद थोड़ा सा बेहतर लगे, लेकिन बम्स फिर भी आपको हिट करेंगे और बैक में थोड़ा सा लगेगा। सेकंड, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि देखो ये सीट है ना, ऐसे करके नीचे हो जाता है, तो ये आपको आफ्टर मार्केट काम करवाना ही होगा, नहीं तो आप यहाँ बैठोगे, ब्रेक मारोगे, आप सड़क के इधर आ जाओगे। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अभी देखो, जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा खटकती है ना, सस्पेंशन पीछे का बात कर लिए। आगे सस्पेंशन सेटअप सही है, यहाँ पे सेटअप भी बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ पे गार्ड भी दिया हुआ है, लेकिन जैसे पीछे का बहुत ज़्यादा स्टिफ है ना, इसका इशू ये है, ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। और यहाँ का जो गैप है ना, ये गैप बहुत कम है। अभी आपको गाड़ी स्टैंडिंग पे है तो अभी ऐसा लग रहा है, बैठने पे ये थोड़ा और बैठ जाता है। और थोड़ा सा भी ऊंचा बम्प अगर आप थोड़ा स्पीड में क्रॉस करोगे ना, ये बॉटम आउट हो जाता है बहुत जल्दी, हट से आपको आवाज़ आता है। तो ये मुझे ठीक नहीं लगा। हो सकता था कि इसको थोड़ा सा और लंबा देता, जैसे एडीवी स्कूटर्स में होता है, तो शायद बॉटम आउट नहीं होता इतना जल्दी। तो ये एक दिक्कत है, क्योंकि आप लॉन्ग रूट्स में जाओगे तो डर लगता है भाई, फटाक से आवाज़ आएगा, लगेगा बेटा सस्पेंशन ही ख़त्म हो गया या फिर एलॉय को कुछ हो गया, तो वो एक डर बना रहता है। तो इसलिए मुझे ये थोड़ा ठीक नहीं लगता इसका सेटअप। बाकी अगर आप बात करो ब्रेक्स का, सामने का तो फिर भी ठीक है, लेकिन पीछे का ये जो ड्रम सेटअप है ना भाई, इसको देना चाहिए था, कुछ डिस्क विस्क का सेटअप करना चाहिए था। क्योंकि देखो 155 सीसी का स्कूटर है, काफ़ी पावरफुल है, लेकिन इसमें ना मुझे तो भाई मतलब मुझे ट्रस्ट ही नहीं होता है भाई। ये पूरा ब्रेक लीवर में तक दबा देता हूँ। शोरूम में मैंने बोला कि इसका उतना ज़्यादा इसका ब्रेक में पकड़ नहीं है, तो वो बोलते हैं कि नहीं, डुअल सिस्टम है तो ब्रेक कभी टायर स्किड नहीं होगा। ट्रैक्शन है, अब मुझे आइडिया नहीं इसके पीछे टायर ट्रैक्शन है कि नहीं, लेकिन हो सकता है सेटअप भाई। पीछे का ब्रेक का रिस्पांस अच्छा नहीं है, एकदम भी अच्छा नहीं है। आपको फ्रंट ब्रेक देना ही पड़ेगा गाड़ी को स्लो करने के लिए। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई, क्योंकि आप लॉन्ग्स में जा रहे हो और अगर ब्रेक्स आपका फुल आपको कॉन्फिडेंस ना देना तो एक बहुत बड़ा इशू है। नाउ कम टू द सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, वो है इसका फ्यूल टैंक। भाई माइलेज इसका मुझे अभी जो करंटली मिल रहा है वो है 32-30 के आसपास मिक्स राइडिंग कंडीशंस में, लेकिन फ्यूल टैंक है सिर्फ 5.5। देखो हो गया एक इशू, बात करते करते अचानक मेरा गोप्रो पता नहीं क्या हुआ है, गोप्रो बहुत फ्लिकर कर रहा है इसका स्क्रीन, और रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है। तो बाकी का वीडियो अभी मोबाइल से शूट करना पड़ेगा, तो हो सकता है वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए, सो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लो। एनीवेज तो बात करते हैं पूरा वीडियो का। जो हम लोग बोल रहे थे कि इसका जो फ्यूल टैंक है ना, वो फ्यूल टैंक सिर्फ 5.5 लीटर का है, और 5.5 लीटर के बीच में मतलब आपको 30 का भी, इसका अभी 32 का माइलेज है। तो 32 में मुझे बस ना कितना पता है, लगभग 150 के लगभग मुझे इसका फ्यूल टैंक का रेंज मिलता है, फुल टैंक का। तो जो कि मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग में जा रहे हो तो बार बार रुकना पड़ेगा आपको। छोटा सा भी अगर 400 और 500 के बीच में अगर आपका कोई 800-500 किलोमीटर के अंदर अगर कोई, जैसे हम लोग पहाड़ में जाते हैं तो पेट्रोल टैंक नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, और आपको एक्स्ट्रा जारिकेन तो कैरी करना ही पड़ेगा। सो ये है गाड़ी का एक बहुत बड़ा इशू जो मुझे लगता है। और बाय द वे अगर दूसरे कॉन्स का बात करो तो बाकी गाड़ी में ऐसा कोई अलग दिक्कत है नहीं, क्या उसमें बहुत बड़ा आपको दिक्कत हो सकता है, नहीं। बाकी हाँ देखो, और एक चीज़ है मैं बता देता हूँ जो मैंने फेस किया है। गाड़ी के E20 मॉडल है ये वाला, ठीक है। और अब कोई भी पेट्रोल टैंक में, जो मेरे साथ हुआ था, मैं पेट्रोल टैंक में गया। पेट्रोल टैंक का क्या होता है ना, अगर कभी कभी उसका पेट्रोल का जो मतलब नीचे उन लोग का जो टैंक रहता है रिजर्व में, वहाँ पे अगर पेट्रोल का लेवल एकदम नीचे है तो उसके साथ थोड़ा थोड़ा पानी आता है, जो बाकी पुराने गाड़ियों में, पुराने इंजन में उतना इफेक्ट नहीं करता। लेकिन इस गाड़ी में भाई अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर का पेट्रोल डाल दोगे तो वो तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली मेरे साथ हुआ है कि मैंने इसमें डाला था पेट्रोल, रात को फुल टैंक करवाया, अगले दिन सुबह गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, स्टार्ट भी हो रहा तो गाड़ी नॉक कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो मुझे जाके पूरा फ्यूल टैंक खाली करके दूसरा बार जैसे मैंने पेट्रोल डाला तो गाड़ी एकदम फाइन वर्किंग हो गया। तो ये भी एक दिक्कत है। तीसरा दिक्कत अगर मैं बात करूँ तो भाई गाड़ी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन ये क्या दिया है भाई,
ये इतना पतले पतले, ऊपर से मेरी वाइफ अगर इस पर बैठती है तो उसको तो पहला बात भरोसा नहीं होता कि मैं इस पर पैर मतलब जोर दे सकता हूँ या नहीं। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें कुछ अच्छा सेटअप देना चाहिए था, क्योंकि ये ना उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता है और है भी नहीं। इतना पतला, पैर में बहुत दर्द हो जाता है। अगर थोड़ा सा भी दूर आप जाते हो, पीछे वाला जो बंदा जो बैठा है तो उसमें बहुत दिक्कत होती है, उसका पैर पूरा दर्द हो जाता है, इतना ऊपर उसका नी रहता है। हाँ, तो उसको ले अगर बात करें तो पिलियन सीट तो एक यहाँ पे बहुत पतला है, यहाँ पे पता नहीं क्या खुड़कता है, यहाँ पे कुछ तो लगता है। ऊपर से उसका जो पैर अगर यहाँ पे वो दे ना, यहाँ पे पैर रखे तो उसका नी यहाँ पे आता है एकदम। जो राइडर है उसके हाथ के नीचे, नीज के नीचे, एल्बो के नीचे उसका नीज रहता है, जो आपको इधर उधर टर्न करने में भी दिक्कत कर सकता है। अगर वो पीछे जो बैठा है वो अगर थोड़ा सा लंबा हुआ तो ज़्यादा ही होगा दिक्कत। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि देखो, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए एक प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि ऐसा इतना प्रीमियम एक सेगमेंट का स्कूटर है और इतना छोटा सा एक वाइज़र, इसको अगर थोड़ा सा एलिवेशन अच्छा होता है इसका तो शायद और बेहतर हो जाता। विद दैट सेड, आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज मुझे आप लोगों का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो, एंड मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। चलिए, तब तक कीप क्राफ्टिंग, बाय बाय।